अगर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग को प्रोसेस को समझना चाहते हैं कि एक्चुअल में ये पूरा प्रोसेस है क्या, मतलब एक बर्ड्स ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ कि अगर आप एकदम बहुत ऊंचे से डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस को देखें तो क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग के प्रोसेस में सबसे पहला चीज जो आता है वो विजिबिलिटी है। विजिबिलिटी यानी आपका प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है वो कितने लोगों को दिखता है, कहाँ कहाँ विजिबल है। ये सबसे बड़ी मतलब सबसे पहला चीज है डिजिटल मार्केटिंग में। अगर आप प्रोडक्ट तो कोई किसी के पास भी होता है, वो अपने जो पोटेंशियल क्लाइंट्स है उनके सामने दिख रहा है कि नहीं उनको। तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं विजिबिलिटी से। एक बार विजिबिलिटी आप जनरेट करते हैं, उसके बाद होता है ब्रिंगिंग टारगेटेड ट्रैफिक। अगर मुझे कोई प्रोडक्ट को प्रमोट करना है तो सबसे पहला क्या होगा, मैं जहां पे ज्यादा भीड़ हो वहां पे मैं अपने प्रोडक्ट को दिखाऊं। और जब मैं प्रोडक्ट को दिखा रहा हूं तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि वहां से जो इंटरेस्टेड लोग हैं, जो मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, वो मेरे साइट पे आए या मेरे प्रोडक्ट के बारे में पूछें। यानी ब्रिंगिंग टारगेटेड ट्रैफिक, पहला विजिबिलिटी हुआ। दूसरा, टारगेट ट्रैफिक आपके साइट पे आना चाहिए, आपके प्रोडक्ट पे आना चाहिए। एक बार वो ट्रैफिक जो आपके प्रोडक्ट के लिए आया, अब वहां पे एंगेजमेंट है। मैं कैसे एंगेजमेंट पैदा कर रहा हूं, मतलब एंगेजमेंट मतलब कि वो जो आदमी मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेके आया, वो मेरे प्रोडक्ट को कैसे लाइक कर रहा है, वो उस पर कुछ कमेंट दे रहा है या उसको पसंद कर रहा है या प्राइस के बारे में पूछ रहा है या और कोई क्वेश्चन पूछ रहा है या किसी तरह का डिटेल है। एंगेजमेंट मतलब एंगेजमेंट बहुत तरीके से होता है, जो हम लोग पढ़ेंगे कैसे होता है। तो ये एक एंगेजमेंट होता है कि ट्रैफिक आया, उसको कैसे आप एंगेज कर रहे हैं। एंगेज होने के बाद कन्वर्जन। एंगेजमेंट जो होता है, जरूरी नहीं है कि आप एक प्रोडक्ट जो है वो बेच रहे हो। सपोज आपका एक जूता का दुकान है और आपके पास लोग, आप जूता का दुकान है, आप कहीं ऐड करते हैं तो विजिबिलिटी स्टार्ट होता है, वहां से लोग, इंटरेस्टेड लोग आपके शॉप पे पहुंचते हैं। तो ऐसा नहीं है जितने लोग आएंगे सब आपसे सामान खरीद लेंगे। जनरली हम लोग स्टैट में पढ़ते हैं, अगर 100 लोग आता है आपके पास, 100 में से 2 या 3 ही लोग तो होते हैं जो सामान खरीदते हैं। पर ये बात देखिए कि अगर 5 लोग ही सामान खरीदते हैं तो 95 लोग ऐसा है जिसके लिए मैंने पैसा खर्चा किया और मेरे प्रोडक्ट को इंटरेस्ट वो उसने दिखाया है। तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि ये जो 95 लोग हैं जिन्होंने सामान नहीं खरीदा, वो किसी तरह का एंगेजमेंट आए। सपोज मैं उसका ईमेल आईडी ले लूं या मैं उसका फोन नंबर ले लूं ताकि मैं उसे बाद में कांटेक्ट कर सकूं। तो ये मेरा एंगेजमेंट है। एक बार एंगेजमेंट होता है, एंगेजमेंट के बाद आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन भी बहुत तरह से है, जरूरी नहीं है कि आप जो सामान बेच रहे हो वही आपका कन्वर्जन है। अगर आप किसी से ईमेल आईडी भी ले लेते हैं ना, तो इसकी एक कन्वर्जन है, इसको हम लोग माइक्रो कन्वर्जन बोलते हैं। कि मेन कन्वर्जन होने से पहले, कस्टमर बनने से पहले, वो आपके जो फनल है में उसमें कहीं ना कहीं वो आ गया है, तो वो एक तरह का भी कन्वर्जन है आपका। कन्वर्जन होता है, उसके बाद हम लोग का मेजरमेंट। जो आप चाहते थे वो हुआ, अब हम लोग मेजर करते हैं कि जहां से भी हम लोग ट्रैफिक लाए उसका परसेंटेज क्या था। परसेंटेज इन द सेंस कि कन्वर्जन रेशियो क्या था, कि 100 में से अगर एक आदमी खरीदता है यानी 1%, यह हो सकता है 100 ट्रैफिक आया, एक भी नहीं खरीदा, तो यानी 0% कन्वर्जन है। यानी कि जिस सोर्स से मेरा ट्रैफिक आ रहा है वो ट्रैफिक उतना अच्छा नहीं है, या उस ट्रैफिक को मेरा प्रोडक्ट पसंद नहीं आया। कोई भी कारण हो सकता है, ये हो सकता है आपके साइट में प्रॉब्लम हो। तो हम लोग उस पर्टिकुलर सोर्स पे फिर से ध्यान देंगे कि यहाँ से मुझे ट्रैफिक लाना है कि नहीं। ये हुआ मेजरमेंट। और मेजरमेंट करने के लिए बहुत, हर फील्ड में विजिबिलिटी के लिए अलग टूल्स है, टारगेट ट्रैफिक लाने के लिए अलग टूल्स है, एंगेजमेंट के लिए अलग टूल्स है। हर चीज का अलग अलग टूल्स है जो हम लोग कोर्स में पढ़ेंगे। जब एक बार मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट के बाद रिटेंशन। जो कस्टमर आपका बन चुका है उसको आप रिटेन कैसे करेंगे। एक ऐसा तो नहीं है कि सपोज जो शू शॉप है, एक बार जूता बेच दिया, वो दोबारा उसको जूता ही नहीं बेचना है, सामने वाले को फिर से जूता की जरूरत पड़ सकता है। तो उस कस्टमर को हम रिटेन कैसे करेंगे कि वो बार बार मेरे शॉप में आए या दूसरे को भी सजेस्ट करे कि मेरे यहाँ से वो शॉपिंग करे। तो इसे कहते हैं रिटेंशन। एक बार रिटेंशन करते हैं, फिर से हमारा प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, विजिबिलिटी से स्टार्ट हो जाता है फिर से। यही पूरा साइकिल है डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस का। और हम लोग जो पूरा कोर्स पढ़ेंगे उसमें सारा चीज इसी से रिलेटेड है। कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कर ले, कहीं भी कर ले, जो भी प्रोसेस आप उठाएंगे वो इस 6 में से कहीं ना कहीं वो फिट होना ही होना है, तभी डिजिटल मार्केटिंग होगा।